हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेपर वन में क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, बेस्ट रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है एट प्रेजेंट एंड बेस्ट बुक्स क्या रह सकती हैं इसकी, जिससे आपका जो एग्जाम है ये 60 डेज में क्रैक हो जाए। आप सभी को पता है कि जो एग्जाम है वो अब टाइम से शेड्यूल कर दिया गया है, 21 जून से एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से आप स्टडी करें, क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए जिसके थ्रू आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए, आपको बार बार एग्जाम ना देना पड़े। गाइस, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के रिगार्डिंग, पीएचडी एडमिशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग, फेलोशिप रिगार्डिंग अपडेट्स। सो मे गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। ओके गाइस, देखिए मैं आपको अपने इसी चैनल पे डेली शाम को 8 बजे एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस और जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करवा रहा हूँ। सो आप डेली शाम को 8 बजे आ जाया करो इसी चैनल पे। आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। देखो गाइज, आप सभी को पता है कि जो एग्जाम है वो 21 जून से शेड्यूल्ड है और आज ऑलरेडी 25 अप्रैल हो चुकी है। आप सभी को पता है कि अब जो है टाइम 60 डेज से भी कम बचा हुआ है। तो ऐसे में इस बचे हुए टाइम में क्या करें? सो गाइज, आपको इस मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना ही हाई चांसेस होंगे कि आपका नेट जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। इसलिए अब इस बचे हुए टाइम में आपको स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। अब वो वाली बात नहीं रही कि आपको 6 महीने का टाइम है, आप आराम आराम से पढ़ रहे हो। आप सिर्फ अप्रोक्स 2 मंथ का भी या फिर उससे भी कम टाइम बचा हुआ है, तो अब आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा, बट हार्ड वर्क के साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्मार्टली हो जाएगा, नहीं, आपको हार्ड वर्क भी पुट करना पड़ेगा। डेली आपको कितने घंटे पढ़ने हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। डेली आपको अगले 2 महीने तक डेली आपको मिनिमम 6 से 8 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये आपको हार्ड वर्क करना है, ये आपके हाथों में है। इसमें मैं आपके घर पे बोलने नहीं आऊंगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये आपको करना पड़ेगा विद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि मोबाइल फोन का जो डिस्ट्रैक्शन, जो आपका डिस्ट्रैक्शन है उसको आपको दूर रखना है। मोबाइल फोन के अलावा कोई अलग जो चीजें जो आपके लाइफ में लगता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उनसे आपको दूर हो जाना है इस 2 महीने के लिए। सेक्रीफाइस करना है एवरीथिंग इट टेक्स। जो भी आपको लगे कि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उन सभी चीजों को सेक्रीफाइस कर दो, हटा दो अपनी लाइफ से कुछ टाइम पीरियड के लिए। अब गाइस देखो, हम बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इस बचे हुए टाइम के लिए आपकी। सबसे जो पहला काम आपको करना है दैट इज एनालाइज पीवाईक्यूज। अगर अभी तक आप नहीं पढ़ रहे हो या आपको लगता है इस बचे हुए टाइम में अच्छा स्कोर करना चाहता हूं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको एनालाइज करने हैं पीवाईक्यूज। क्योंकि पीवाईक्यूज के जैसे सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अभी 2 महीने बाद। तो आपको एनालाइज करने हैं पीवाईक्यूज, दोनों, पेपर 1 की भी पेपर 2 के भी। अब अगर आप 2020 से 25 तक करेंगे तो बेस्ट रहेगा, लेकिन 2020 से पहले के भी करेंगे तो मैं मना नहीं करूंगा, आप उससे पहले की भी कर सकते हो, लेकिन 20 से 25 के बीच में करेंगे क्योंकि ये रिसेंट ट्रेंड आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आपको जो एनालाइज करने हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के करने हैं, और जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो विद एक्सप्लेनेशन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप एनालाइज कर रहे होंगे पीवाईक्यूज, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नोट डाउन करना है ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन कर लेने हैं जो आपको देखने को मिल रहा है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ से। तो उन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो फटाफट से अपने पेज पे या कॉपी पे निकाल करके। नेक्स्ट आपको करना है दैट इज नाउ कवर ऑल दीज टॉपिक्स। जो आपने नोट डाउन करे हैं उसकी थ्योरी भी पढ़नी है, उसके एमसीक्यूज भी लगाने हैं, प्रैक्टिस करना है। इसके बाद आपको टारगेट सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको उस टारगेट को अचीव करना है। मतलब थ्योरी और एमसीक्यूज का टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक को आप 2-4 दिन पढ़े जा रहे हो, तो अगर ऐसा करोगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो टारगेट सेट करो कि मुझे इस एक टॉपिक को अगले 1 घंटे में खत्म करना है, अगले 2 घंटे में, 3 घंटे, 4 घंटे, जो भी आप टाइम लोगे ले लो, लेकिन एक टारगेट सेट कर दो कि मुझे इसकी बियॉन्ड इसको नहीं लेके जाना है। उसके बाद लास्ट काम आपको करना है दैट इज रिवाइज करना है आपको थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज बोथ। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर पीवाईक्यूज मिलेंगे कहाँ से, कौन सी बुक रहेगी बेस्ट पीवाईक्यूज के लिए, कहाँ से हम अरेंज करें पीवाईक्यूज। तो ऐसे देखो, मैं आपको बता दूं, 2 बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। एक है दिशा पब्लिकेशन की 50 ईयर यूजीसी नेट नेट। यहाँ पे आप देख सकते हो पेपर 1 की, जो कि कंपलसरी आपका पेपर 1 है, सभी के लिए होता है। यहाँ पे आपको 50 ईयर वाइज आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 68 टॉपिक वाइज वाली बुक भी अवेलेबल है, आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर अगर पेपर 1 की बुक परचेज करते हो पीवाईक्यूज वाली, इसमें आप ईयर वाइज कंप्लीट पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो ये वाली बुक है इसमें आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज आप अच्छे से, हर एक यूनिट के टॉपिक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। अब जो ये बुक है 50 ईयर वाइज वाली, जो रेड कलर की आपको दिख रही है, इसका कंटेंट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो पेपर है वो आपका 2024 का 2 शिफ्ट के अवेलेबल है, 3 4 शिफ्ट आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा 23 के अलग अलग शिफ्ट के अवेलेबल है, मल्टीपल शिफ्ट के पेपर अवेलेबल है, फिर 22 के अवेलेबल है। तो
इस बुक की सबसे अच्छी बात यही है कि एक ही ईयर के मल्टीपल पेपर यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अब यहाँ देखेंगे 2005 से लेकर के 2025 तक के पेपर आप ऊपर तक देखेंगे अवेलेबल है, 24 तक। तो वैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से कंटेंट गिवन है इसके अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है, तो क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल है। क्वेश्चन के साथ साथ आप देखेंगे इसी बुक में नीचे की तरफ हर एक क्वेश्चन पेपर के बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाता है। तो बहुत ही इजीली यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने इस बुक को पर्सनली गो थ्रू किया इन चीज़ों को, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये बुक बेस्ट है, पीवाईक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बुक है। मुझे तो बेस्ट बुक लगी क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन गिवन है। तो इस बुक को आप बाय कर सकते हो। इसके जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप इस बुक को बाय कर सकते हो। दोनों ही बुक के जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ये 68 जो टॉपिक वाइज बुक है, इसके अंदर भी आप देखेंगे पेपर 1 के जितने भी पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जो टॉपिक है उन सभी के इसके अंदर एमसीक्यूज गिवन है। मतलब लगा लो 2600 प्लस इसके अंदर एमसीक्यूज गिवन है, 250 प्लस एमसीक्यूज गिवन है। तो मतलब ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन भी है 3600 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर, और यहाँ पर 2600 प्लस क्वेश्चन है इसके अंदर। तो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बुक रहेगी। तो आप इन बुक्स को ले सकते हो। इसके अलावा आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करने हैं मॉक टेस्ट। सीबीटी मोड में कर लोगे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आज के टाइम पर एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, तो इससे आप टाइम मैनेजमेंट और स्क्रीन स्क्रॉल करना सीख जाओगे। तो ये एक करना है बिल्कुल एंड में जाकर के। और एक बोनस टिप दे दूं कि आपको फोकस करना है एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के ऊपर। पैसिव लर्निंग करनी है। पैसिव लर्निंग का मतलब ये है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, नहा धो रहे हो या फिर खाना खा रहे हो, तब आप माइंड में सोचते रहो कि मैंने क्या पढ़ा था। कोई फैक्ट अगर आपको याद है तो उसको रिवाइज करते रहो, मन ही मन में आप उस चीज को रिवाइज करते रहो। इससे आपकी पैसिव लर्निंग होती रहेगी एक्टिव लर्निंग के साथ साथ। तो ये काम आप करोगे 2 महीने तक, तो आपके एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। गाइस हमने भी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। लास्ट बैच में आप देखेंगे 99.98 97 परसेंटाइल तक स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कोर कर रही है। तो इसका मतलब भी कंटेंट अच्छा होगा। यहाँ पर हमने पेपर 1 का एग्जाम टारगेट 2 मंथ का क्रैश कोर्स भी स्टार्ट किया, तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं। कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने 2 मंथ के एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अब यहाँ पर जो आपकी प्रिपरेशन है वो सुपर फास्ट तरीके से हो जाएगी, बिकॉज कंप्लीट कंटेंट एग्जाम टारगेटेड मिलेगा। कंप्लीट थ्योरी कवर की हुई हमने, कंप्लीट एमसीक्यूज कवर्ड है। इसके मतलब इसके अंदर आपको 100 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड करके मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, तो लैंग्वेज की तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वैसे करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC-NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC-NET Mentor. Thank you so much.